स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर हम देखने वाले हैं अपने कुमार एंड मलिक की बुक से जिम्नोस्पर्म टॉपिक का पार्ट 10। पार्ट 1 से लेकर 9 तक मैं करा चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का, जिसमें पहला प्रश्न जो पाइनस का जो माइक्रोस्पोर है उसमें क्या होता है। माइक्रोस्पोर मतलब ये पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दो बैलून लाइक विंग्स होते हैं, मतलब दो विंग्स होते हैं जो गुब्बारे की तरह दिखते हैं। ये होता है उसका माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। उसमें लगे होते हैं दो ऐसे पंख, ठीक है, और ये होते हैं बैलून लाइक, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विंग्ड पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जिसमें क्या हो पंख, वो किस में देखने को मिलते हैं, तो वो होते हैं पाइनस में। जैसे मैंने आपको बताया ये पॉलन ग्रेन, और ये इसकी बाहर की जो लेयर है एक्साइन जो लेयर होती है बाहर की, उसी का मॉडिफिकेशन है। या पॉलन ग्रेन को अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो ये ऐसे होती है बाहर की लेयर, इसी में ये थोड़ा बाहर को आ जाती है, या इसी का एक्सटेंशन होता है हमारा क्या, ये विंग्स, जो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। ये दो होते हैं इसके विंग्स, और ये होते हैं एक्साइन जो उसकी आउटर लेयर होती है उसका एक्सटेंशन, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, हमसे पूछा है क्यों। तो देखिए पाइनस में जो होता है नेकेड ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, मतलब ओव्यूल जो है वो सिर्फ ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, उनके बाहर कोई भी कवरिंग मौजूद नहीं होती है, इसलिए ये क्या है जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नेकेड ओव्यूल। नेकेड ओव्यूल, OVULE, नेकेड ओव्यूल, ठीक है। और इसीलिए ओव्यूल जो कन्वर्ट होता है बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट होता है, सीड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोनोजाइलिक, मेनोजाइलिक जो वुड है, मेनोजाइलिक वुड किस में देखने को मिलती है, या उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो क्या है, वो है लूज एंड सॉफ्ट होती है। मेनोजाइलिक वुड सॉफ्ट होती है और लूज होती है, और ये देखने को मिलती है साइकस के अंदर, ठीक है। इसीलिए साइकस की लकड़ी का प्रयोग कभी भी फर्नीचर बनाने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो वो सॉफ्ट है और दूसरी लूज भी है, मतलब जल्दी से सर्दी गर्मी बरसात में फट सकती है, या उसमें दरारें आने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सा मैच जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। पाइनस में कॉर्लोइड रूट होती है, नहीं। साइकस में होती है कॉर्लोइड रूट, तो यही ऑप्शन क्या है हमारा गलत, और ये पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। जबकि सिकोया में टैप रूट मौजूद होती है, साइकस में अनब्रांच स्टेम, और सिट्रस में ब्रांच स्टेम मौजूद होती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सकरेंट या पिरामिडल शेप ऑफ पाइनस। पाइनस का जब आप पेड़ देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। वो आपको इस प्रकार का देखने को मिलता है, मतलब ये बीच में टहनियाँ, बड़ी टहनी, छोटी 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 छोटी, ये ऐसे बन जाती है। ये पूछ रहे हैं ये किसका कारण है, तो ये कारण है कि इसके टिप पे ना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता रहता है। एक एंजाइम है ऑक्सीजन, ठीक है, या एक ग्रोथ हार्मोन है ऑक्सीजन, ये प्रोड्यूस होता रहता है, ठीक है। ये जितना इसकी ऑक्सीजन इसकी स्टेम में प्रोड्यूस होगा ये उतना ही बढ़ता जाएगा। मान लो ये स्टेम की बात करते हैं, स्टेम शुरुआत में यहाँ पे थी, तो पहले ये वाली टहनी बढ़ेगी, ठीक है, मतलब ये स्टेम जो है ये वाली आएगी। फिर जैसे ही इसमें ऑक्सीजन और बनेगा तो स्टेम ऊपर को बढ़ेगी, तो यहाँ पर एक दूसरी नई स्टेम आएगी, ठीक है, नई ब्रांच आएगी, तो वो नीचे वाले से क्या होगी, छोटी होगी। ऐसे ही जब ये स्टेम ऊपर को बढ़ेगी तो यहाँ पे फिर एक ब्रांच आएगी, अब वो नीचे वाली से छोटी होगी। ऐसे ही ऊपर जाएगी तो वो इस वाली से छोटी होगी नीचे वाली से, और लास्ट में ये एक ट्रायंगुलर क्या बना देंगे, शेप बना देंगे। इसी को ये बोल रहे हैं पिरामिडल शेप यहाँ पर, ठीक है, और इसी को बोलते हैं एक्सकरेंट पैटर्न शेप, ठीक है। ये होता है पाइनस में किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, जो कहाँ होता है उसकी स्टेम की टिप पर मौजूद होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पाइनस में फर्टिलाइजेशन जो पॉलिनेशन के बाद होता है वो कितने समय बाद होता है, मतलब पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन तक के बीच की जो समय अवधि होती है वो कितनी होती है, वो लगभग 1 साल होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो टर्पेंटाइन है, मतलब तारपीन का तेल है, वो हमको किससे मिलता है, ठीक है। तो ये हमको मिलता है पाइनस से या पाइन से मिलता है, ठीक है, या फिर जिम्नोस्पर्म की वुड से। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म में कितने लिविंग जेनरा हैं इस समय। लिविंग जेनरा कितने हैं? 16, मतलब 16 जीनस हैं जो इसके लिविंग हैं जिम्नोस्पर्म के, और उनके अंदर टोटल हैं 153 स्पीसीज, 153 स्पीसीज जो हैं ये प्रेजेंट हैं जिम्नोस्पर्म की। अगला क्वेश्चन है जनरेटिव सेल इन द मेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस डिवाइड्स टू फॉर्म। कहने का मतलब है जनरेटिव सेल किस में डिवाइड होती है कि वो क्या बनाए। तो जनरेटिव सेल जो हमारी डिवाइड होती है वो बनाती है एक तो स्टॉक सेल, और दूसरी हमारी बनाती है बॉडी सेल, ठीक है, जिसमें हमारी बॉडी सेल क्या होती है, ये फर्टाइल होती है। फर्टाइल का मतलब ये फिर डिवाइड करेगी और क्या बनाती है, गैमेट्स बनाती है, ठीक है। जबकि ये स्टॉक सेल है ये स्टेराइल होती है। स्टेराइल मतलब इसमें कोई भी डिवीजन नहीं पाया जाता है या कोई भी गैमेट नहीं बनाती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्टॉक सेल एंड बॉडी सेल, जो कि बनता है जनरेटिव सेल के डिवीजन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कॉनिफर और साइकट्स के बीच में जो कॉमन कैरेक्टर है या जो कैरेक्टर दोनों में पाया जाता है वो पूछा है, ठीक है। कॉनिफर और साइकट्स के जो कैरेक्टर हैं वो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है जिंको में, जिंको बाइलोबा में, ठीक है। ये कॉनिफर्स मतलब पाइनस और साइकस दोनों के कैरेक्टर रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेन कैरेक्टर बताना है जिम्नोस्पर्मिंग प्लांट का, मतलब साइकस, ठीक है। साइकस का मेन कैरेक्टर पूछ रहा है, तो साइकस में होता है नेकेड ओव्यूल, नेकेड एक्सपोज्ड ओव्यूल, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसमें कहा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। जबकि आप जानते हैं जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये सिर्फ किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एंजियोस्पर्म का, लेकिन हमसे एक वो जिम्नोस्पर्म पूछा है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एफिड्रा। एफिड्रा में डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है आर्कीगोनियोट्स में क्या क्या आते हैं। आर्कीगोनियोट्स का मतलब होता है जिसमें आर्कीगोनिया मौजूद होती है, ठीक है। तो ये किस में मौजूद होती है, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, BTG। तो हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, आर्कीगोनियोट्स। अगला क्वेश्चन है चिलगोजा जो ड्राई फ्रूट होता है मार्केट में जो आता है ये कौन सी प्रजाति से आता है, ठीक है, या फिर किसके फ्रूट को हम चिलगोजा कहते हैं। तो पाइनस का जो फ्रूट है इसको हम क्या बोलते हैं, चिलगोजा, पाइनस के फ्रूट को। अगला क्वेश्चन है द माइक्रोस्पोरेंजियम इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिल आर प्रेजेंट ऑन। साइकस के माइक्रोस्पोरोफिल में जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो कौन सी तरफ मौजूद होता है, तो ये अपेक्सियल साइड पर मौजूद होता है, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रैकियोफाइटा इंक्लूड्स। ट्रैकियोफाइटा में क्या आते हैं, तो ट्रैकियोफाइटा में आते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनको हम बोलते हैं ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म में जो बीज होते हैं वो कहे जाते हैं नेकेड, क्यों। तो आपको पता है जो हमारा ओवरी क्या बनाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, फ्रूट, और ओव्यूल जो है हमारा वो क्या बनाता है, सीड। अगर सीड नेकेड है तो इसका मतलब उस प्लांट में ओवरी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन है, डू नॉट हैव ओवरी। अगर ओवरी नहीं है तो फ्रूट नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी फल में बीच में होता है बीज और बाहर होता है उसका खाने वाला हिस्सा। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ बीज ही बीज मौजूद है, इसका मतलब बाहर खाने वाला हिस्सा जिसको हम फ्रूट कहते हैं या कह रहे हैं, जो ओवरी कन्वर्ट होने के बाद बनती है, वो अगर मौजूद नहीं है इसका मतलब इस प्लांट में क्या नहीं है, ओवरी मौजूद नहीं है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद किस में बननी थी, फ्रूट में कन्वर्ट होनी थी, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है लार्जेस्ट ओव्यूल किस में पाया जाता है, तो हमें क्या पता है, साइकस में पाया जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट स्पर्म मतलब मेल गैमेट, तो ये भी साइकस में ही पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइकस के लिए वो स्टेटमेंट बताओ जो इनकरेक्ट हो, मतलब जो गलत हो। ठीक है, तो जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में देखिए जाइलम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ जाइलम वेसल्स, तो जैसा कि आप जानते हैं जाइलम वेसल्स जिम्नोस्पर्म में मौजूद नहीं होते हैं, अर्थात यही क्या हो गया हमारा गलत ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्मॉल ट्रैकेट्स एंड पैरेन्काइमा इन साइकस कॉन्स्टिट्यूट, जो स्मॉल ट्रैकेट है और पैरेन्काइमा है साइकस में वो क्या बनाते हैं? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू बनाते हैं, एंडोस्पर्म बनाते हैं, कॉर्लोइड रूट बनाते हैं या मीजोफिल टिश्यू बनाते हैं? तो ये हमारे क्या बनाते हैं? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है वो स्मॉल ट्रैकेट्स और पैरेन्काइमा सेल्स मिलके बनाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीड फर्न बिलोंग टू, जो हमारा सीड फर्न है ये किससे बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है हमारा टेरिडोस्पर्मेल्स, कहीं कहीं पर इसको टेरिडोस्पर्मेटोफाइटा भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे ऑप्शन ये वाला मौजूद होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म होते हैं हमारे पेरिनियल प्लांट्स, मतलब सदाबहार होते हैं, ये पूरे साल भर ग्रीन रहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो प्लांट बताओ जिसमें सीड तो होता है लेकिन फ्रूट मौजूद नहीं होता है। तो ये हमें पता है कौन होते हैं? जिम्नोस्पर्म, और इनमें से जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या है? पाइन, इसी को ही हम बोलते हैं पाइनस। ठीक है, तो ये थे हमारे इस वीडियो के प्रश्न। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।